हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज से हम करंट अफेयर्स साप्ताहिक सीरीज चला रहे हैं। उसी में आज हमारा ये पहला पार्ट है और आज हम कवर करेंगे अगस्त 2020 के पहले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल इंडिया ने 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो आंसर याद रखिएगा, लगभग 500 परियोजनाओं पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर याद रखिएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 2580 करोड़। 2580 करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह देश किसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा, अपना प्यारा देश भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो आंसर हो जाएगा चीन। आजकल चीन की मनमानी बढ़ती जा रहा है, लेकिन हमारी सेना भी उसे करारा जवाब दे रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा, 118। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर याद रखिएगा, 60%। अभी कोरोना के काल में 60% जो है उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस कम करने का फैसला किया है? तो ध्यान रखिएगा, 30% तक सिलेबस कम करने का फैसला किया है। कौन? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII में भारत का 4 पायदान का फायदा हुआ है और यह 4 पायदान छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर याद रखिएगा, 48। 2020 में यह 48 हो गए और इससे पहले अगर पूछे 2019 में कितना रैंक था तो ध्यान रखिएगा, 52। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल करने का फैसला किया है? तो आंसर याद रखिएगा, उर्दू। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो आंसर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, विनोद कुमार यादव। और ये नए CEO पहला इस बार जो है यह CEO पद को पहली बार लाया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड में। इससे पहले चेयरमैन हुआ करते थे और चेयरमैन भी विनोद कुमार यादव जी ही थे। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो यह ध्यान रखिएगा, इंद्र युद्धाभ्यास अगर पूछे तो यह भारत और रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो रूस पाकिस्तान के साथ जो है नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। नो आर्म्स सप्लाई का मतलब होता है कि वह हथियार सप्लाई नहीं करेगा, यानी रूस पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा और यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो याद रखिएगा, दिल्ली। दिल्ली में 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनियों को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, यानी योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर अधिकार देने की घोषणा किया है? तो यह आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर याद रखिएगा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, AK-203।
यह AK-47 नहीं है, AK-203, कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया? तो 86,449 करोड़ रुपए। ये डाटा आप याद रखिएगा, 86,449 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और किस भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, लीसा सिंह। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो आंसर याद रखिएगा, 10 साल। 10 साल का समय दिया गया है टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए का ऋण देगा? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस फर्स्ट पार्ट में आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सके वो हमने आपको बता दिया। अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।